हेलो एवरीवन। टेंस टेंस होता क्या है, आज हम करने वाले हैं उसी के बारे में बात। जब एक्शन और टाइम मिक्स हो जाता है, यानी हमने कोई एक्शन किया मगर कौन से टाइम पर किया, जहां पर एक्शन के टाइम का पता चलता है उसे ही कहा जाता है टेंस। जहां पर एक्शन के टाइम का पता चलता है उसे ही कहा जाता है टेंस। अब टेंस में हम दो बातों को पहले जान लेते हैं कि टेंस में मेन रोल वर्ब का है। वर्ब क्या है? होती तो और भी है, मगर हम अपने टेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ दो को ही याद करेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ये दो ही करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वॉज, वर, हैड। उसके अलावा ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मेन एक्शन करते जो रही हो, तो क्या है? ये मुख्य काम है। ये क्या है? मुख्य काम है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? मेन वर्ब। उसमें चेक कर ले, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ये हुआ पहले तो हमारा वर्ब का रोल खत्म। फिर जब वर्ब जब हमारा उसके साथ टाइम पर टेंस, तो हमें ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हम करते हैं हमारे सेंटेंसेस पे। हमें सेंटेंस भी पता होने चाहिए। अब सेंटेंसेस कौन से हैं? सेंटेंसेस, फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब जो सेंटेंस जो सिंपल होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक तो सब्जेक्ट का मेन रोल रहेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन बातें होनी चाहिए। सब्जेक्ट होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, चलो उसे एक बार छोड़ देते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव कब बनेगा? जब हमारे पास सब्जेक्ट होगी, उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हमारे पास फिर नॉट होगा, फिर वर्ब, फिर हमारे ऑब्जेक्ट। यानी नॉट कितने नंबर पर? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है। जैसे कई बच्चे ही नॉट, आई नॉट, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव का, तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट होता है, गलत होता है। हमें करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए नॉट को थर्ड नंबर पर रखना होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है। ये नहीं कि मेन वर्ब को बाहर रख दो, हेल्पिंग वर्ब ही बाहर आएगी। ये है सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, जो कि हम टेंस के, यानी प्रेजेंट टेंस करवा रही हूँ आज मैं, तो प्रेजेंट टेंस के जो चार पार्ट होते हैं चारों में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी। सबसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कौन सा? पहला
अब इसका वही सेम, पहले मैं स्ट्रक्चर पे बात करती हूँ क्योंकि हर सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब तक हमें स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं होगी, हम सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बनाते हैं तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट फॉर्म। अब ये क्या है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, हमारा सब्जेक्ट ऐसा हो, सिंगुलर हो। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब जब अकेला हो, उस केस में हम वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? इट और एनी नेम, ये लगेगा। उसके अलावा बी, यू, दे क्या होता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई होता अकेला आदमी है, मगर वो सब सिंगल में काउंट नहीं होता, प्लूरल में ही काउंट होता है। तो यहाँ हमने इसको देख लिया। अब एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। गो टू, मैंने क्या कहा? आई। मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगल होता तो मैं क्या लगाती? एस और ईएस लगाती। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी, सिर्फ गो। रोहन, ईट और ईट्स। रोहन सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर है, ईट्स। रोहन ईट्स जंक फूड। रोहन जंक फूड खाता है। तो ये हमारा बन गया इसका एग्जाम्पल। ये मैंने आपको बात अच्छी तरह से समझा दी। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। कभी भी मेन वर्ब आगे नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब ही आगे आती है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे लेंगे? सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी डू डज। डू डज, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट। मैंने अभी कहा था कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा। मीरा, अब मीरा वही सेम। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं डज यूज करूंगी, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं डू यूज करूंगी। फिर से सुन लीजिए, जैसे ही, शी, इट, ये एक ही होते हैं तो इनके साथ आएगा डज। जो गिनती में ज्यादा होते हैं उनके साथ आएगा डू। मीरा एक लड़की है, मीरा डज नॉट वॉश क्लोथ्स। अब देखिए, मीरा डज नॉट वॉश। अब यहाँ पर हम एस और ईएस का यूज मीरा के साथ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको इसके साथ एस और ईएस ऐड कर दिया। यानी इसको इसके साथ देखिए, ये डू है, ये डज है, तो जो एस और ईएस आने वाली जो कंडीशन थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि डू, डज और डिड इन तीनों के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रिया डज नॉट क्या क्रिकेट नहीं खेलती है। रिया क्रिकेट नहीं खेलती है। एफर्मेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब इंटेरोगेटिव और देख लेते हैं हम फटाफट।
सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारे पास? डस। ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताई है कि डू, डज, डिड, ये तीनों ही हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देते हैं। डू सब्जेक्ट है मेरा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ज्यादा, चिल्ड्रन ज्यादा है, ज्यादा के साथ मैंने लगा दिया डू। द चिल्ड्रन प्ले हॉकी, क्या बच्चे हॉकी खेलते हैं। डज मीरा वॉच मूवी देखती है। तो ये मैंने इंटेरोगेटिव बना दिया है, यानी हमें सेंटेंस को सीखने से पहले उसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आ गया तो हमें टेंस आ जाएंगे। मेरी बात, क्योंकि हमारे तो स्ट्रक्चर तो हमें बनाना आएगा नहीं, बस स्ट्रक्चर तो हमारे सीखने के लिए काम आते हैं। हमारा जो मेन, कैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं फिलिप, और हमें वर्ब फिल करनी होती है। तो वर्ब फिल करने के लिए हमें आने चाहिए उसके वर्ब। सबसे पहले कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो आता है हैबिचुअल एक्शन के साथ, या फिर है। हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन दोनों सेम ही होते हैं। आप खुद सोच के देखिए, जो आदमी रूटीन में कोई काम करता है, अगर वो रूटीन में काम कर रहा है, लगातार काम करे जा रहा है, तो वो रिपीटेड हो गया। जैसे आज मैं वॉक पर गई, कल भी वॉक पर गई, हर रोज ही वॉक पर जाती, तो मेरा एक तो ये एक्शन रिपीटेड है। फिर जो एक्शन रिपीट हो रहा है तो यानी हैबिट भी पड़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? हैबिचुअल एक्शन। तो ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, मिले जुले रूप होते हैं। जैसे my daily, मगर मेरा सब्जेक्ट टेम्पल दी जाती है। सब्जेक्ट की क्या यस लगा दिया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा था? सिंगुलर था, ये मेरा बन गया tense। हमें कैसे पता चल रहा है कि एक्शन रिपीटेड है? क्योंकि वो हर रोज ही जाती है। उसके बाद सेकंड, सेकंड कहाँ यूज होगा? जहां पर साइंटिफिक फैक्ट के साथ, उसके अलावा जनरल ट्रुथ के साथ। साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिक फैक्ट हो सकता है, यहाँ पर जनरल ट्रुथ हो सकता है, वो ट्रुथ जो सभी मतलब हर जगह रूल चलते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई काम होता है और कहीं और फॉलो नहीं होता, ऐसे रूल जो हर जगह फॉलो होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट जैसे अब देखिए, साइंटिफिक फैक्ट ये मैथमेटिक फैक्ट हो गया। जनरल ट्रुथ आगे करते हैं, जैसे द वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग। अब हीट पर रखने के बाद, चाहे यहाँ का पानी हो, चाहे मेरे घर का पानी, चाहे आपके घर के पानी हो, आपके शहर का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, अगर उसे हीट पर रखा जाता है तो वो बॉइल होगा। तो ये एक जनरल फैक्ट भी है, साइंटिफिक फैक्ट भी है। यानी जनरल फैक्ट वो होते हैं जो सभी जगह रूल चलते हैं जिसके। साइंटिफिक फैक्ट वो होते हैं जैसे तेल है वो पानी पर तैरता है, लकड़ी है वो पानी में तैरती है। तो जो यहाँ पर भी होता है और कहीं पर भी चले जाओ, वो सेम के सेम रूल फॉलो होंगे। दो और दो चार होते हैं, हमारे यहाँ पर भी चार होते हैं। अदर कंट्री में जाओगे तो वहां पर भी चार ही काउंट होते हैं। ये नहीं कि दो और दो को वो 20 बना देंगे, 22 बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद इसका थर्ड जो रूल है वो है यूनिवर्सल फैक्ट के साथ। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब होता है जो ब्रह्मांड से जुड़ते हैं वो सत्य, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते।
जैसे सूरज है, सूरज पूरब से उगता है। क्या मैं ये कहूँ कि कल से वो पश्चिम से उगेगा या फिर कल से वो दक्षिण से उगेगा, उत्तर में अस्त होगा? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये इसका रूटीन का काम है और उसे चेंज करना हमारे बस की नहीं है, हम चेंज कर ही नहीं सकते। यूनिवर्सल फैक्ट जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, द अर्थ revolves द सन। सब्जेक्ट सिंगुलर, राइज के साथ में लगा दिया एस। राइज कहां से? ईस्ट से राइज होता है, उगता है। अर्थ है वो रिवॉल्व मतलब चक्कर काटना होता है। किसके चारों तरफ चक्कर काटती है? सूरज की। ये बात भी सत्य है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमने ये धरती को मना नहीं कर सकते ना, अब तुझे चक्कर नहीं काटना, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके 3 ही रूल है मेन। अब कुछ कीवर्ड है, कीवर्ड और बता देती हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो कीवर्ड है वो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को सेम का सेम मिल जाएगा। कुछ कीवर्ड है जैसे ऑलवेज मिलेगा आपको, डेली मिलेगा, उसके बाद जनरली मिलेगा, सैलडम मिलेगा मिलेगा, हार्डली मिल जाएगा, एवरीडे मिल जाएगा। हमें पता चलता है कि कोई काम रिपीट हो रहा है। देखिए ऑलवेज हमेशा, डेली, डेली का मतलब हर रोज ही, जनरली का मतलब जो लगभग काम होता रहता है, रेयरली का मतलब कभी कभार, हार्डली कभी कभार, जो मुश्किल से होता है। तो हफ्ते में मेरे पापा 2 बार आते हैं, तो उनका रूटीन है कि हर हफ्ते वो 2 बार घर पर आते हैं, तो रूटीन में है। तो यही जैसे वंस अ वीक या फिर मंथ में 2 बार आते हैं, ईयर में 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, ये ऐसे वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। तो वो किसकी पहचान होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हमारा सेकंड पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम स्ट्रक्चर सेंटेंस पर। सबसे पहले दिस टेंस इज यूज्ड टू शो द एक्शन एट द टाइम ऑफ, यानी जब बोलते वक्त जो एक्शन हो रहा है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हो। मैं बोल रही हूँ उस वक्त बाहर कोई बच्चा खेल रहा है, मैं बोल रही हूँ उस वक्त कोई सो रहा है। तो बोलते वक्त जो एक्शन होता है उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे
जा रहा है, वह सो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ। और जो सिंपल प्रेजेंट हैं, मैं पढ़ाती हूँ। में बहुत फर्क है, ये काम कंटिन्यू चल रहा होता है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल बात का स्टेट होती है एक तरह से, कि जो बात कही जाती है मैं पढ़ाती हूँ, ये मेरी हैबिट है। आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ते हो, ये आपका काम है, ऐसे। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी होगी? इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई। सेम वही केस, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगल है तो मैं यूज करूंगी इज। मेरा सब्जेक्ट सिंगल है, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ लगता है इज। एक बार आई, आई हमेशा क्या रहता है? एम, आपको भी पता है तो। उसके बाद वी, यू, दे, या फिर वो वस्तुएं, वो चीजें, कुछ भी जो संख्या में ज्यादा हो, उनके साथ क्या यूज होगा? आर। मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मोहन के साथ मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा है। सरिता इज वॉचिंग मूवी। नेगेटिव का देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर। मैंने आपको नॉट हमेशा थर्ड, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट एक, इज, एम, आर दो, नॉट थर्ड नंबर। The children are not watching horror movie. The players are not playing game. ये हमने पॉजिटिव का एग्जाम्पल बना दिया और नेगेटिव का भी बना दिया है, देख लीजिए। उसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव का। सब्जेक्ट एक्ट, मोमेंट, वॉचिंग मूवी। ये हम गए हमारे एग्जाम्पल। तो मैंने दो दो करके आपको समझा दिया है, अब बस हम इसके कुछ कीवर्ड लिख लेते हैं।
hurry up, look, hurry up, run fast। उसके अलावा still और कौन कौन से, अब देखिए, एट दिस टाइम इस पर, एट मोमेंट इस पर, लुक। अब इन तीनों चीजों को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लुक, द चाइल्ड इज क्राइंग, लुक, द बर्ड इज डांसिंग। तो लुक, हरी अप ऐसे वर्ड है जो हम बोलते वक्त, यानी उसी वक्त ही हम सामने वाले को काम करने के लिए बोल देते हैं। कोई काम धीरे कर रहा है बच्चा, तो उसे कहते हैं हरी अप। तो ये मतलब ऐसे कीवर्ड है जो हमें इन एग्जाम्पल में, यानी इस सेंटेंस में देखने को मिलेगा, और इनको देखने के बाद हम इजीली क्या भर सकते हैं। हाँ, एक ठीक है, हम वर्ब को इजीली फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए, हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या होता है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है कुछ टाइम पहले। ये नहीं बोल रहे कि एक्शन 2 दिन पहले खत्म हुआ, 4 दिन पहले खत्म हुआ, नहीं, कुछ टाइम पहले एक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो होता है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। मैं बनाते आई रिटर्न कर चुकी हूँ। और वही सेम केस कि ही शी इट, मेरा सिंगल है तो मैं लगाऊंगी हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाऊंगी, हैव। मीरा है सिंगुलर है तो हैव लगा दिया। हम करता है हैव और वर्ब की सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैज, वर्ब की, सॉरी, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, नॉट थर्ड नंबर पर है, ये इनमें से कोई भी एक। शर्मा हैज नॉट कुक फूड, मिस्टर शर्मा ने खाना नहीं बनाया है। माई फादर हैज gone to ऑफिस नाउ। ये एग्जांपल बना दिया मैंने। उसके बाद इंटेरोगेटिव का और देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में वही सेम हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, हैज मिसेज
हैज मिसेस शर्मा वॉश्ड क्लोथ्स। क्या मिसेस शर्मा खाना बना चुकी, सॉरी, कपड़े धो चुकी है? हैव यू गॉन टू लंदन? क्या आप लंदन जा चुके हैं? कोई किसी से फोन पर बात कर रहा है तो पूछ रहा है कि क्या आप जा चुके हो या नहीं, तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना दिया है। आप इसे देख लीजिए जब तक मैं इंक डाल लेती हूँ। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे, मगर यहाँ सिंस के साथ मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल रही हूँ। जब सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आए उस केस में हमें क्या यूज करना होता है? हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा नाउ, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनसे हमें पता चल रहा है कि मैं पहले ही ये काम कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी मूवी देख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ, अभी अभी जस्ट अभी अभी ये काम किया है। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड है जिनसे हमें इस सेंटेंस के बारे में पता चलता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, ही हैज नॉट ही हैज नॉट टेकन लंच येट। अब इसमें एक वर्ड येट भी जोड़ सकते हैं, अभी तक, इसका मतलब है ये। तो ये जस्ट येट है, यहाँ पर नाउ भी आ सकता है, भी आ सकता है, ऐसे वर्ड कुछ भी आ सकते हैं। इनको देखकर हमें क्या पता चलता है कि मुझे हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 10 years have gone, I, अब यहाँ 10 years, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें क्या मिला? एक तो सिंस मिला और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म है मैट। तो हमें सिंस और जब मैट मिलेगा, यानी सॉरी, सिंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो हमें क्या करना होगा? हैव क्यों भरा हमने? क्योंकि 10 years की बात हो रही है, प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हमने 10 भरा है। सॉरी, यहाँ 10 है इसलिए हमने हैव लगाया है। अगर कोई सिंगुलर होता उस केस में हैज का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ चुके होंगे।
परफेक्ट हुआ, किस टाइम पर हुआ? यहाँ पर टाइम को मेंशन किया जाता है इन सेंटेंसेस में। वही सेम, पहले एफर्मेटिव का हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, वही सेम सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव, बीन होगा, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। अब हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। अभी तक हम परफेक्ट में सिर्फ हैज हैव का यूज कर रहे थे, अब हमें बीन और आईएनजी का यूज करना है। मीरा हैज, मीरा हैज बीन टू ईयर। अब जो मीरा है वो 2 घंटे से खाना बना रही है, हमें कैसे पता चला? टाइम से, या ओ सॉरी 2 इयर्स लिख दिया, 2 आवर्स, 2 घंटे से। मैंने 2 इयर्स लिख दिया था, मतलब टाइम होगा कुछ भी। अब यहाँ दो चीज आपको समझनी है। एक है जैसे मॉर्निंग 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 2005, 2010, करेक्ट टाइम पता हो तो सिंस। जब हमें करेक्ट टाइम नहीं पता, उस केस में हम यूज करते हैं फोर। जैसे 5 साल, 10 साल, 3 घंटे, 4 घंटे, वो 2 घंटे सो गया, तो कौन से 2 घंटे सोया हमें नहीं पता। मीरा कुकिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग, आप पढ़ा रहा हूँ, सिंस, कब से पढ़ा रहा हूँ? 2021 से, यानी मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ क्या मिला हमें? वही सेम, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस करेंगे सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट वही सेम, फिर टाइम भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप जैसे। तो हमें क्या लगाना है? वही सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पर, हैज सेकंड नंबर पे, नॉट मैंने थर्ड नंबर पे आया है, उसके बाद बीन आएगा। जतिन हैज नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। भाई जतिन जो गेम नहीं खेल रहा, कितने सालों से नहीं खेल रहा? 3 आवर्स। अच्छा, 3 घंटे से नहीं खेल रहा। उसके हैज नॉट, हैज नॉट ईटिंग जंक फूड सिंस 2024, यानी जो मिस्टर शर्मा है वो
2024 से उन्होंने जंक फूड नहीं खाया है। वही उसके बाद जो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब भाग। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज और फिर हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लेंगे सॉरी फिर हम लेंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। ये हमारा होगा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। हैज, हैज सरिता बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैज सरिता बीन स्लीपिंग मॉर्निंग, ये हो गया इंटेरोगेटिव। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हमें स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आता है तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। इसके में इसके भी कीवर्ड होते हैं। देखिए आसान है, वही बिल्कुल आसान, यानी टेंस बहुत इजी है, सिर्फ हमें कीवर्ड की पहचान होनी चाहिए। अब प्लस टाइम, प्लस, ये इसके दो सूत्र है। जो मैंने परफेक्ट में लिखाया था, परफेक्ट में मैंने लिखाया था सिंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। यहाँ सिंस प्लस टाइम, यानी या तो सिंस मिलेगा हमें या फिर हमें पोल मिलेगा। जो अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल करवाए थे उन सभी में आप देख सकते हैं सिंस के साथ कोई ना कोई टाइम था। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फिर 2 o'clock, 3 o'clock, ऐसा कोई टाइम है तो सिंस। जब करेक्ट टाइम नहीं पता तो फोर का यूज। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है, अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।